कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, ठीक है। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट पे आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और लाइक के बाद आपको हाइप भी करना है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की लव लाइफ की एनर्जीज बताइए। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की लव लाइफ की एनर्जीज क्या है। आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको पास्ट देखना है, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली फ्यूचर देखने के लिए जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फ्यूचर आपका है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ का पास्ट बताइए। मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ का पास्ट, ये आपका पास्ट है। सबसे पहले हमें प्रेजेंट के कार्ड्स निकालने होते हैं, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट के कार्ड निकाल लेते हैं। और ये आपके पास्ट के कार्ड है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 1-2 महीनों में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर अगले 1-2 महीनों में क्या हो सकता है। ये अगले 1-2 महीनों के एनर्जी से 1-2 महीने इसीलिए क्योंकि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक कर रहे हैं। तो पहले 1-2 महीने क्या हो सकता है और उसके बाद फाइनल आउटकम आपके रिश्ते का क्या हो सकता है, ठीक है, ये पता चलेगा हमें। तो ये आपके रिश्ते का अगले 1-2 महीने का एनर्जीज। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, इस एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। और ये आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है, ये हम एंड में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट और प्रेजेंट देख लीजिए। अगर रेजोनेट हो जाता है आपसे तो फिर ये फ्यूचर आपका है, ठीक है। ये आपका फाइनल फ्यूचर है। सबके हमने 6 कार्ड निकाले, ठीक है। और ये जो भी एनर्जीज आई है, और ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में आज की डेट में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आज की डेट में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। और ये आपका एंजल गाइडेंस है, इसे हम एंड में देखेंगे। बॉटम की एनर्जी से टेम्परेंस, ये बॉटम की एनर्जी से आप दोनों ही इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ तो अच्छा हो जाए, ठीक है। बातचीत दिखाई नहीं दे रही, जस्ट इंतजार हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले आपके इस रिश्ते का पास्ट, कि पास्ट में इस रिश्ते में क्या हुआ है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है यहाँ पे। टॉस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो पास्ट की एनर्जीज में आपका दिल तोड़ा गया है, आपने बहुत प्यार करा है, आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत प्यार करा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आपने कम से कम 3 से 4 साल बिताए हैं। बहुत रोमांस, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने की एनर्जीज और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, रोमांटिक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। जब आप दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा तब सबसे पहले यही ख्याल था कि यही है मेरा सोलमेट, यही है पर्सन जिसे मैं हमेशा अपने सपने में देखता था। ये एनर्जीज आपकी भी थी, आपके पर्सन की भी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेशल एनर्जीज आप दोनों ने एक दूसरे को दी है और बहुत खुश टाइम स्पेंड करा है, ठीक है। हिम्मत इतनी थी कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हो। आपकी तो तैयारी थी, आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। आज की डेट में भी आपकी एनर्जीज में ये है कि आपके साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं इस रिश्ते को टिकाने में, ठीक है। इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा आपने इस पर्सन के लिए किया है ना कि आप किसी के लिए नहीं कर सकते। आपने अपने आप को बदल लिया इस पर्सन के लिए। बहुत ईगोइस्टिक थे आप, लेकिन आपका ईगो इस पर्सन ने तोड़ दिया। लाइक कि आप झुकने लगे, आप कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे।
आप हमेशा, अगर आप अपना बचपन याद करोगे, आप अपने पर्सन को डेट करने से पहले आप जैसे ज़िंदगी जीते थे ना, अगर वो याद करोगे, आपको याद आएगा कि आप तो बहुत अलग थे। आप ना किसी की बातें सुनते, हर किसी से अपनी बातें मनवाते, ज़िद करते, और जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, आपका जैसे कि ज़िद करना कम हो गया, आप इनकी बातें मानने लगे और आप इस पर्सन के इशारों पे लिटरली नाचने लगे। ये एनर्जीज बनी और आप कब बदलते गए आपको पता भी नहीं चला। आप इस पर्सन से इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए, ठीक है। बहुत हिम्मत दिखाई थी आपने इस पर्सन को सपोर्ट करते 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 करते, लेकिन फाइनली आपके पर्सन ने ही आपकी हिम्मत तोड़ दी, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। आपके सारे सेलिब्रेशंस गम में बदल गए, सारी खुशियां आपके पर्सन ने पैरों तले कुचल दी। आपको रोता छोड़कर ये पर्सन लिटरली किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए। बहुत रुलाया आपके पर्सन ने, आपको खून के आंसू रुलाया है। आपके अनकंडीशनल लव की कोई वैल्यू नहीं रही, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं रही, आपके पर्सन को आपके आंसू दिखाई नहीं दिए। ये बस आपको हर्ट करते चले गए, आपको खंजर भोंकते चले गए। आपका मतलब लिटरली आपके पर्सन ने बहुत इंसल्ट करा आपका, बहुत गलत सलत बातें सुनाई है, ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि आपको अपने आप से घिन आने लगी कि ये मैंने किससे प्यार कर लिया। बहुत रोए आप इस पर्सन के लिए, ठीक है। जस्टिस के लिए आप रोए हो, आप भगवान के सामने रोए हो, आप यूनिवर्स को बार बार ये पूछते रहे हो कि आखिर आपको किस बात की सजा मिली कि आपका प्यार, आपका पार्टनर सडनली आपसे नफरत करने लगा, आपको डिस्टेंस देने लगा, आपसे अब प्यार ही नहीं करता। आखिर आपकी गलती हुई कहाँ है? आखिर आप कहाँ कम पड़ गए थे कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी इतनी अच्छे लगने लगी? आप नहीं, इनको अपना परिवार बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, आप नहीं, ये खुद ही सही लग रहे हैं, आप नहीं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा आपके साथ? आप ऐसा बहुत टाइम तक सोचते रहे हो, डिप्रेशन की शिकार आप बन गए थे, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन सब आपने कम से कम 4 से 5 महीने जिया है, ठीक है। ये एनर्जीज बनी है पास्ट, आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कराए थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। सेलिब्रेशंस आपके बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में बदल गए थे और आपकी हिम्मत तोड़ी गई इस रिश्ते में, ठीक है। तो यह आपके रिश्ते का पास्ट है। अगर ये पास्ट आपसे रेजोनेट हुआ है, हम देखते हैं आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। टॉवर, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्स, डेविल, 9 ऑफ सोर्स। अगर आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन की बात करूँ, और यहाँ पे नंबर 2, 3, 6, 8, 18, 16, 15, 9, 19, 12, 10 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि क्रिएटिव एनर्जीज को शो कर रहा है, कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वक्त यस, आपका जो दिल तोड़ा आपके पर्सन ने, जितना आपको तकलीफ दी है, वही कंटिन्यू है एक्चुअली। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अभी भी आपसे वैसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इवन अभी भी ये पर्सन थर्ड पार्टी में और आप में कंफ्यूज है। अगर थोड़ा बहुत बात हो भी रहा आप में, तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नेगेटिविटी, एक दूसरे की इंसल्ट, यही चल रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको टॉवर दे दिया, मतलब कि लिटरली आपको जाने के लिए कह दिया है कि ये अब कभी नहीं लौटेंगे, आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए, ठीक है। टॉवर मतलब कि लिटरली आपके पर्सन ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ आपकी ज़िंदगी में बाकी रहा ही नहीं है। ये एनर्जीज अभी भी चल रही है, मतलब कि डिप्रेशन लेवल आपका अभी भी वैसे के वैसे ही जैसे कि आपके पर्सन ने दिया है। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते की अभी भी हटती नहीं है और आप जैसे कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि आपने यूनिवर्स से बहुत मैनिफेस्ट करा है, अपने लिए जस्टिस मांगा है, जो आपका चल रहा है तब से, और अभी भी आपका मैनिफेस्टेशन का एनर्जीज ही है कि आप अभी भी इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन के साथ रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका प्यार अभी भी आपके पर्सन के लिए कम नहीं हुआ है, आप मूव ऑन ही नहीं कर पाते, ठीक है। आप रात रात भर अभी भी नहीं सो पाते, ओवर थिंकिंग, टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको इस पर्सन के बिना कुछ और सूझता ही नहीं है, आपको इनकी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत अभी तक ख़त्म हुई ही नहीं है। डेविल एनर्जी शो करती है। आपको लगता है कि किसी की तो बुरी नज़र लग चुकी है आपके रिश्ते को, नहीं तो फिर आपके पर्सन ऐसे नहीं थे। कुछ तो हुआ है इनको, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये पर्सन आपके प्यार को भूल गए हैं और ये कंप्लीट अपने परिवार के हो चुके हैं, कुछ ये थर्ड पार्टी के हो चुके हैं। इनको आपकी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती है? आप अभी भी इनको कॉल मैसेजेस कर रहे हो, अभी भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको इस वक्त भी ना तो मुड़कर देख रहे हैं और ना ही आपको कुछ कॉल मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप परेशान हो चुके हो इन नेगेटिव एनर्जी से, लेकिन लिटरली आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल होने के बावजूद
आपके लिए भी रिश्ते देखे जाते हैं, आपके लिए भी आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा जैसे कि अलग अलग आपके पर्सन से भी बेटर ऑप्शंस आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आपका दिल मानता नहीं है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते। ठीक है, आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि ये पर्सन लौट कर आए, और जो नहीं आ रही इस वजह से आप जैसे कि करंट एनर्जीज में हैंगमैन के एनर्जीज में हो, मतलब कि दिमागी काम नहीं कर रहा। इनको कुछ भी करो, कैसे भी एफर्ट्स लगाओ, कितने भी कॉल मैसेज करो, या तो आप इस इनके जैसे कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लिटरली उनके साथ भी आप इस वक्त इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करो। आपके पर्सन को आप चाहिए ही नहीं, लिटरली आपके पर्सन आपको इतना हर्ट कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और फिर भी आपको इस पर्सन के साथ लगता है कि इस पर्सन को आपको पहले जैसा ही प्यार मिले, इस पर्सन से आपको पहले जैसा ही प्यार मिले, और यह हैंगमैन की एनर्जी से आप निकलना चाहते हो। ठीक है, आपका दिमाग जो काम नहीं कर रहा, ना कुछ अच्छा सोच पा रहा, ना कुछ बुरा सोच पा रहा, आप स्टक हो उसी एनर्जीज में जहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ कर गया है। ठीक है, यस, आप यूनिवर्स भगवान के ऊपर भरोसा रखकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जस्ट कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन के बिना जीने की कोशिश कर रहे हो, इस उम्मीद के साथ आज नहीं लेकिन कल आपके पर्सन ज़रूर लौटेंगे, आपके साथ ज़रूर जस्टिस होगा। भगवान आपको कभी भी इस तरह से तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकते, भले इंसान कैसे भी बिहेवियर करे। आपकी कुछ गलती नहीं थी तो आपके साथ गलत हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता। आप दोनों का पॉजिटिव फ्यूचर है और सब अच्छा होगा, इस बात के ऊपर आपको यकीन है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अभी भी यकीन है कि इस पर्सन को कुछ तो हुआ है, कुछ तो मतलब लोगों की बुरी नज़र लगी है, या तो इनके घर वालों की बुरी नज़र लग गई है, या तो किसी ने कुछ कर दिया इनके ऊपर, नहीं तो ये इतने आसानी से बदल नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये करंट एनर्जीज है आपके रिश्ते की, अभी भी आप रात रात भर जागते रहते हो, परेशानी रहते हो। ठीक है, तो अगर ये एनर्जीज आपसे करंट भी आपसे रेजोनेट हुआ है, पास्ट भी आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अगले 1-2 महीनों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। अगर अगले 1-2 महीनों की एनर्जीज की बात करें, सबसे पहले हम इन कार्ड्स को साइड में रख देते हैं। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हुआ है तो अगले 1-2 महीनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है आपके रिश्ते में, तो ये आपके रिश्ते के अगले 1-2 महीनों की एनर्जीज है। जैसे कि आपको भरोसा है कि सब कुछ अच्छा होगा, आपको यूनिवर्स साथ देंगे, आपकी कुछ गलती नहीं थी, तो भगवान आपके साथ जस्ट इनजस्टिस कर ही कैसे सकते हैं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि आपकी किस्मत बदलेगी, किस्मत का पहिया घूमेगा, आपकी सारी सिचुएशन जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स की वजह से अभी स्टक है, और जितना आपको तकलीफ इस रिश्ते में दी गई है, आप देख पाओगे सब कुछ बदल रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज में आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन ये आपको ये बताएंगे कि इस पर्सन ने जो भी रूड बिहेवियर आपके साथ करा था वो क्यों, मतलब ये आपको हर्ट करते थे लेकिन वो झूठ था, रियलिटी ऐसी नहीं थी। आपको जो इग्नोर किया जा रहा था, आपको जो मूव ऑन करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था कि छोड़ दे, अब कुछ नहीं होगा इस रिश्ते में, मैं कभी नहीं लौटूंगा, मूव ऑन हो जा, मूव ऑन हो जा, जो आपको बार बार ऐसे बोला जा रहा था, जो आपको सोशल मीडिया पे शो ऑफ किया जा रहा था इस पर्सन ने कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है और शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा इस रिश्ते में, इस सारी एनर्जीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमेगा, सब कुछ बदलेगा, ये पर्सन आपको सामने से ऑफर करेंगे कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, आपकी इनको कितनी ज़रूरत है, ये आकर खुद बताने वाले हैं। ठीक है, लिटरली आपका रिश्ता जीत रहा है। अगले 2 महीनों के अंदर ये सारी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो रही है। अब कुछ लोगों के अगले 15 दिन में भी हो सकती है, कुछ लोगों को 1 महीना लग सकता है, कुछ लोगों को 2 महीने। ठीक है, क्योंकि 2 महीने तक की एनर्जीज है। अगले 2 महीनों के अंदर आपके पर्सन का दिल इनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा। आपने जो जो मैनिफेस्ट करा है, आपको मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। आपको बार बार एंजल्स के साइंस दिखाई देंगे, एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, और बहुत कुछ बातें आपकी ज़िंदगी में अच्छी होने लगेगी, जो कि आपको ये बार बार बताएगा कि अब आपका लव लाइफ अच्छा होने वाला, अब आपकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो अगले 2 महीनों में तो बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपके इस रिश्ते में हो रही है। बहुत सारे लोगों का बात होगा, डिस्कशन होगा, रियूनियन होगा। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो मैरिज का, या तो आप इनसे सेलिब्रेशन चाह रहे हो, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ तो स्टेप्स बढ़ाए, तो वैसे पॉजिटिव स्टेप्स आपके पर्सन आपके लिए लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों की लव लाइफ अगले 2 महीनों के अंदर ही स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेगी, और बहुत कुछ अच्छा आप देख पाओगे। ठीक है, ये पर्सन आपके सामने सरेंडर कर कर आपको सॉरी बोलकर आपको अपनाने के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो चाहे करंट में आपको लगने लगा है कि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन रियलिटी ऐसे ही कि सब कुछ झूठा दिखावा है। ठीक है,
ये जो भी हुआ है, ये परिवार के अगर स्टैंड ले रहे हैं, परिवार की बातें ही सुन रहे हैं, तो ये भी है एक आपके पर्सन का एक नौटंकी है, ठीक है। रियलिटी तो आपके पर्सन आपको फ्यूचर में आकर बताएंगे। जब ये सबको समझ लेंगे, सबको नोटिस करेंगे और सबकी हरकतें देख देख कर आपके पर्सन का दिमाग खुल जाएगा, तब जाके ये झूठा दिखावा करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए कम से कम 2 महीने लगेंगे और जल्दी भी हो सकता है उससे पहले भी, ठीक है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते का आ रहा है अगले 2 महीनों के अंदर, ठीक है। तो करंट नेगेटिव एनर्जी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस रिश्ते के अगर फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, वाह, फाइनल फ्यूचर में तो डायरेक्ट मैरिज का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल शो करता है कि आपके इस रिश्ते में आप दोनों का 100% मैरिज है। चाहे कितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है, आपके पर्सन मैरिड है किसी और से, अगर इन्होंने आपको पहले कभी प्रॉमिस करा था कि ये पर्सन आपके लिए डिस्टेंस दे देंगे, थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे देंगे, छोड़ देंगे, ये पर्सन वही करेंगे जो इन्होंने आपको जबान दी है। आपके पर्सन अपनी जबान जरूर निभाएंगे, ये अपना प्रॉमिस जरूर कंप्लीट करेंगे, या आपको एम्प्रेस बनाएंगे अपनी। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड हमें बताता है कि आप दोनों किंग और क्वीन बनोगे, आप दोनों का मैरिज होगा। यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जितना प्यार आपके दिल में आपके पर्सन के लिए है, उतना ही प्यार आपके पर्सन आपसे करते हैं, जो कि आपको नियर फ्यूचर शो करेंगे, ठीक है। आपका इस रिश्ते में मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो करंट एनर्जीज में आपको नेगेटिव एनर्जी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन चाहे कितना भी कोशिश करे, आपके थॉट्स, आपका प्यार आपके पर्सन का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि इनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं रहेगा आपके अलावा, ठीक है। तब आपके पर्सन की हिम्मत बढ़ेगी। अगर अगले 2 महीनों के अंदर आपके पर्सन आपको जस्ट कमिटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पर्सन की हिम्मत बढ़ने लगेगी, शेर की पावर आएगी आपके पर्सन के अंदर सबसे लड़ने के लिए, ठीक है। ये किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे, जो कि आपके पर्सन अभी सबकी बातें सुनते हैं आपके अलावा। आपके पर्सन उसके बाद अगले 2 महीनों के बाद आप देख पाओगे कि आपका रिश्ता और प्रोग्रेस हो रहा है, और अच्छे वाइब्स आपको आपके पर्सन से मिल रहे हैं, और ये आपके लिए और स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर शेर की पावर आएगी, और उस पावर से ही आपके पर्सन सबको डटकर सामना करेंगे, सबसे लड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में 100% आपको यहाँ से मैरिज का ही ऑफर आएगा, ठीक है। ये ऑफर आपके पर्सन के हाथ में अभी भी है, लेकिन ये देते नहीं है। फाइनल फ्यूचर में आपको ये अभी अगले 2 महीनों के अंदर आपको कमिटमेंट मिलेगा, और फाइनल फ्यूचर में आपका इनसे मैरिज है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही वर्क करना है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, एफर्मेशंस और ज़्यादा बोलने हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अच्छा बोलोगे, आपकी लव लाइफ में उतना ही ज़्यादा अच्छा चेंजेस आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में हमने जो एंजल गाइडेंस निकाला आपके लिए, इस एंजल गाइडेंस में क्या है, वाह, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है एंजल गाइडेंस में, कि अगर आपकी इस लव लाइफ में करंट में थर्ड पार्टी है, एंजल गाइडेंस में आया है कि आपके पर्सन सिर्फ आपके है, ये थर्ड पार्टी को देखते भी नहीं है, और ये थर्ड पार्टी को पूछते भी नहीं है, ये आप ही के लिए प्रॉपर प्लान कर रहे हैं, और आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आपको इस बात के ऊपर यकीन करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि इस बात के ऊपर यकीन करिए कि आपके पर्सन सिर्फ आपके हैं, ये कभी किसी और के हो नहीं सकते, ठीक है। सब कुछ बदलने वाला आपकी इस लव लाइफ में। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।